अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे कि एक महीने में 10 किलो वज़न कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि हर एक की बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन मेरी कोशिश एक ऐसा डाइट प्लान देने की है जो कि सब फॉलो कर सकें और सबको वो रिस्पॉन्ड करे। हाँ, रिज़ल्ट्स वेरी कर सकते हैं, कुछ लोगों का हो सकता है 6 किलो जाए तो कुछ का हो सकता है 15 किलो जाए। सो रिज़ल्ट्स वेरी कर सकते हैं इस डाइट प्लान से। डाइट प्लान हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सुबह उठते साथ ही निहार मुँह आपने चिया सीड्स का इस्तेमाल करना है, यानी तुख्मे दाऊदी। 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स आप रात को भिगो के रख दें। रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसी में आपने भिगो के रख देना है। इसको ठंडा पानी में या गर्म पानी में भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर पे जो पानी है आपने 1 गिलास पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच तुख्मे दाऊदी यानी चिया सीड्स भिगो के रख देने हैं। सुबह उठ के वो अच्छा खासा जेल बना होगा, उसमें चम्मच घुमा के 1 नींबू निचोड़ के वो आपने ले लेना है, यानी कि प्री ब्रेकफास्ट आपका होगा चिया सीड्स एंड लेमन। इसके आधे घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट स्ट्रिक्टली प्रोटीन होगा, यानी कि 2 अंडों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को अंडों से एलर्जी है तो मजबूरी ये है कि वो कबाब इस्तेमाल कर सकता है। मुझे पता है कि नाश्ते में कबाब खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर किसी को एग से एलर्जी है तो वो कबाब का इस्तेमाल कर सकता है। अब अंडा बनाना कैसे है? 2 अंडे योक समेत यानी जर्दी समेत लेने हैं और उसके अंदर ज़्यादा सारी सब्जियाँ, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्चें, बंद गोभी, पालक, जो सब्जियाँ आपको पसंद है वो आपने ज़्यादा सारी डाल के 1 चाय के चम्मच ऑलिव ऑयल जो कि नॉन स्टिक पैन पे आप डालेंगे, उसकी ब्रशिंग करके उसमें आपने ये अंडा बना लेना है। इसको चम्मच से खा लेना है। आधे घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे। नाश्ते के तकरीबन 3 घंटे के बाद 11 बजे के करीब आपने नींबू पानी का 1 गिलास पी लेना है। उसके 2 घंटे के बाद 1 बजे के करीब तकरीबन आप दोपहर का खाना खाएंगे, जिसमें बॉल ऑफ सैलड होगा, यानी सलाद का एक पूरा बॉल जिसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्चें, गाजर, मूली, बंद गोभी, चुकंदर वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखें कि सैलड में आपने किसी भी किस्म की दाल नहीं डालनी। जैसे लोग उसके अंदर चने डाल लेते हैं या उसके अंदर कॉर्न डाल लेते हैं, यानी छली थोड़ी सी डाल लेते हैं या उसके अंदर लोबिया डाल लेते हैं। सो आपने किसी भी किस्म की उसके अंदर कोई दाल नहीं डालनी, सिर्फ सब्जियों का प्लेन वेजिटेबल सैलड होगा। कोई ग्रिल्ड चिकन इसके अंदर आपने शामिल नहीं करना, जैसे लोग सीज़र सैलड बना लेते हैं, हरगिज़ नहीं। एक पूरा बॉल आपने, जो हम मेहमान जब आते हैं तो उनके आगे खीर के तौर पे हम पेश करते हैं, वो वाला बॉल जो है आपने सलाद का खाना है। इसके साथ आपने 100 ग्राम ग्रिल्ड चिकन खाना है। चिकन जो है वो ग्रिल करने से पहले 100 ग्राम होना चाहिए। ग्रिल करने के बाद ज़ाहिर है उसका वेट जो है वो वेरी कर सकता है। ग्रिल करने से पहले चिकन जो है वो 100 ग्राम होना चाहिए। इसके 2 से 3 घंटे के बाद शाम के तकरीबन 5 बजे के करीब आपने 7 बादाम छिलका उतार के ले लेने हैं और उसके साथ 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें। इसके 2 से 3 घंटे के बाद तकरीबन 7 से 8 बजे आप रात का खाना खाएंगे। रात के खाने में चिकन कैबेज सूप का इस्तेमाल किया जा सकता है। चिकन कैबेज सूप कैसे बनाना है? सबसे पहले तो आपने अपनी हथेली के बराबर आपने बोनलेस चिकन ले लेना है। उसको आप बॉईल करेंगे। उसी के अंदर फिर आपने उबली हुई शिमला मिर्च, उबली हुई कैबेज और थोड़ी सी गाजर, तकरीबन आधी गाजर आपने उसके अंदर शामिल कर लेनी है। नमक, मिर्च, मसाला जात आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो सिरका डालना है, ना सोया सॉस डालनी है, ना कॉर्नफ्लावर डालना है। तीनों चीज़ें आपने नहीं डालनी। हाँ, नमक, काली मिर्च वगैरह ये सब आप डाल सकते हैं। मसाला जार डाले जा सकते हैं, उसमें कोई सॉस उसको हमने अब आप ये समझे कि अगर हम क्रैश डाइट पे जा रहे हैं तो हमने चीज़ों के टेस्ट की तरफ इतना नहीं जाना, उनके रिज़ल्ट्स की तरफ जाना है। बस पेट भर जाए, चीज़ बेशक इतने मज़े की ना हो, मजबूरी है हमारी। सो सिरके का इस्तेमाल या सोया सॉस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। हाँ, सब्जियों का और गोश्त का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से कबल आपने 1 कप ग्रीन टी पी के सोना है। अब मैं आपको बता दूं कि इस डाइट प्लान के साथ आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि डाइट प्लान जैसा कि हमने देखे ये डाइट प्लान हर एक के लिए नहीं है। जिन लोगों की शुगर लो हो सकती है ये डाइट प्लान उनके लिए नहीं है। प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए ये डाइट प्लान नहीं है। ये डाइट प्लान हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए है जिनको कोई अंडरलाइंग इशू नहीं है। लेकिन होता ही है कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा डाइट करना चाहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा वज़न कम हो जाए, लेकिन हमें मोटिवेशन नहीं मिल रही होती। हम कहते हैं 5 से 6 किलो एक दफ़ा कम हो जाए ना, उसके बाद हम डाइटिंग शुरू करेंगे। ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए, या जो आगे शादियों का सीज़न आ रहा है, दुल्हनें जो कि चाहती हैं कि वो लहंगे में बहुत खूबसूरत लगें, यकीनन वो लगेंगी भी। अगर वो चाहती हैं कि वो अपना वज़न उससे पहले कम कर लें, सो वो ये डाइट प्लान फॉलो कर सकती हैं। या किसी के घर में कोई शादी आ रही है, भाई की शादी, बहन की शादी, पहले वो शॉपिंग में बिज़ी रहे और अब वो चाह रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी वज़न कम कर लें ताकि वो शादी पे अच्छे लग सकें, ये डाइट प्लान उनके लिए। अब इसमें
ये हेल्दी डाइट प्लान नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, हेल्दी डाइट प्लान क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दूध नहीं है, इसमें फ्रूट नहीं है, इसमें रोटी चावल नहीं है। सो ये कोई हेल्दी डाइट प्लान नहीं है। इसके साथ अगर आप इस डाइट के साथ अगर आप एक्सरसाइज की कोशिश करेंगे, सो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, या हो सकता है मसले मसाइल आएँ। आपने एक्सरसाइज इस डाइट के साथ बिल्कुल नहीं करनी। अब हम देख लेते हैं कि इस डाइट प्लान में आपको क्या क्या अलाउड है और क्या क्या चीज़ सख्ती से मना है। सबसे पहले तो दूध, दही, चीज़ वगैरह यानी कि डेयरी सेक्शन सख्ती से मना है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रूट सख्ती से मना, और फ्रूट जूस तो सोचना भी नहीं। ये नहीं कि पूरा दिन ये डाइट प्लान करते रहे और शाम को जब शॉपिंग पे गए तो ग्रेप फ्रूट का जूस पी के या पाइनएप्पल का जूस पी के आ गए, ये नहीं करना। जूसेस किसी किस्म के अलाउड नहीं है, ना ही आपको फ्रूट किसी किस्म का अलाउड है। इसमें बहुत ज़्यादा नट्स आपको अलाउड नहीं है, सिर्फ 7 बादाम खाने हैं, वो भी शाम को 4 से 5 बजे के करीब। रोटी, चावल, ब्रेड, दालें, ये सारा कुछ आपको अलाउड नहीं है। सो बहुत ज़्यादा लिमिटेड डाइट प्लान है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस डाइट प्लान को फॉलो किया और 10 किलो क्या 15-15 किलो भी कम किए। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी मोटिवेशन कितनी है और आप कितने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं। ज़ाहिर है हर एक का अंडरलाइंग इशू डिफरेंट होता है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है तो आप बंद गोभी तो वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, और फिर हाइपोथायरॉयडिज्म या PCOS के साथ बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड भी नहीं करती जैसे एक आम आदमी की बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, तो हो सकता है आपका सिर्फ 6 किलो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका अंडरलाइंग इशू के साथ भी 6 किलो चला गया तो ये भी बहुत अच्छा वेट लॉस है। सो बहरहाल खुद को मोटिवेटेड रखना है, चीटिंग किए बगैर इस डाइट प्लान को फॉलो करना है। जहाँ आपको लगे कि आपका एनर्जी लेवल थोड़ा लो हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या अब आपसे चला नहीं जा रहा, मतलब कभी कभी ये होता है ना कि आप सो के उठते हो फिर आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे शाम के बादाम खा के आप सो गए, उसके बाद सो के उठे हो, अभी सूप तैयार नहीं हुआ हुआ, सर में दर्द शुरू हो गया, या अब आपसे चला भी नहीं जा रहा है, इतनी आपको नींद आ रही है। उस टाइम पे आप 1 कप चाय पी सकते हो, लेकिन इतने से दूध के साथ, कम से कम दूध। ये नहीं कि उसकी दूध पत्ती बना के उसमें चीनी डाल के लेनी, कम से कम दूध के साथ आप चाय पी लो, ताकि वो एक कैफीन भी मिले और आपकी आंखें भी खुले। उसके साथ आप 1 खजूर का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी अगर आपको लगता है आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है या आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो आप उस केस में खजूर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और बिल्कुल ही आपसे नहीं रहा जा रहा ग्रीन टी के साथ, तो फिर आप इतने से दूध के साथ चाय जो है वो किसी एक टाइम पे दिन में इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं एक दफ़ा इस डाइट प्लान को फिर से बताती चलूँ कि सुबह उठ के आपने चिया सीड्स यानी तुख्मे दाऊदी का इस्तेमाल करना है। नाश्ता आपका 2 अंडे, बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं, ऑमलेट बना के भी ले सकते हैं। उसके 2 से 3 घंटे के बाद लेमन वाटर। दोपहर के खाने में बॉल ऑफ सैलेड, एंड साथ में आपने 100 ग्राम ग्रिल्ड चिकन लेना है, जो कि ग्रिल करने से पहले 100 ग्राम होगा। शाम को 4 से 5 बजे बादाम ले लेने हैं, और रात को सोने से कबल आपने कैबेज चिकन सूप इस्तेमाल करना है, और बिल्कुल बेड टाइम पे आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। कौन लोग ये डाइट प्लान नहीं कर सकते जिनकी शुगर का मसला है? देखें, अगर आपकी शुगर थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाती है तो इट्स नॉट वर्थ इट। आपने अपनी ज़िंदगी रिस्क में नहीं लगानी सिर्फ वज़न कम करने के लिए। हामला ख़वातीन या शुगर के पेशेंट्स या किसी किस्म की कोई बीमारी है आपको, तो आपने इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। हाँ, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है या PCOS का मसला है तो फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो इस डाइट प्लान को हरगिज़ फॉलो ना करें। ज़ाहिर है डेफिशिएंसी होगी। मैंने देखा है कि ख़वातीन बच्चा डिलीवर करने के बाद हमें इतना ज़्यादा जोश आया हुआ होता है, हम लोग हर गलत किस्म की चीज़ जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। ऑल्दो ये बहुत कोई गलत डाइट प्लान नहीं है, लेकिन ये हामला ख़वातीन या फीडिंग मदर्स के लिए हरगिज़ नहीं है। आप इसको बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। ज़ाहिर है फिर फीड में मसला आ सकता है। जो मेल हजरात हैं, जो मर्द हजरात हैं, जो ऑफिस जाते हैं, वो कोशिश करें कि अपने साथ नींबू पानी की एक बॉटल ज़रूर रखें, लेमन वाटर, जिसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला हो ताकि ब्लड प्रेशर किसी सूरत लो ना हो। अगर थोड़ा सा सॉल्ट डाला हुआ होगा आपका ब्लड प्रेशर कभी लो नहीं होगा। और साथ में आपने 3 खजूरें अपने पास रखनी है। जहाँ आपको लगे कि आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है तो आप 1 खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और आप वर्किंग पर्सन हैं, चाहे वो मर्द हजरात है चाहे वो ख़वातीन हैं, तो फिर आप 2 कप चाय दिन में ले सकते हैं। लेकिन बात फिर वही कि इतने से दूध के साथ दूध ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, उसका शरबत बना के हमने इस्तेमाल नहीं करना। एंड जहाँ पे आपको कोई मसला है आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे हम उसका रिप्लाई करें। शुक्रिया।